प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीए और डॉक्टर्स के साथ बजट का सीधा प्रसारण देखा। सीएम मोहन यादव ने बजट को जन कल्याणकारी बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। सीएम मोहन ने सीए और डॉक्टर्स के साथ सुना बजट को सीएम मोहन ने जन कल्याणकारी बताया। बजट पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम मोहन ने बताई बजट की खास बात। सीए और डॉक्टर्स के साथ बजट का सीधा प्रसारण देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला यह लोक हितैषी बजट गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग को सशक्त करते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की स्पष्ट दिशा देता है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ एवं टूरिज्म सहित हर क्षेत्र में यह बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। हमारा देश ताकत संपन्न भी बन रहा है, लेकिन विश्व को जियो और जीने दो के तर्ज पर ले जाकर के सभी मार्गों से विकास के रास्ते खोल रहा है, जो जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पे। इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं, सबका साथ, इसमें सारी बात का आ गया है साहब। तो मेरा बजट के ऊपर अलग से बोलने के बजाय आज जब मैं इसमें देख रहा हूं तो नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त बजट में प्रावधान किया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज का इनिशिएटिव लेने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्कों के माध्यम से हम तो कपास आधारित और जैविक कपास आधारित राज्य वाले लोग हैं। पीएम मित्रा पार्क, कितनी सारी यूनिक प्रेस चलती थी, कितनी कॉटन मिले अपने और कपड़ा मिले आज़ादी के पहले की थी, लेकिन कांग्रेस के कुनीतियों के कारण से एक एक करके सारे मिलों पे ताले लगते रहे, मजदूर अपनी तनख्वाह और बाकी व्यवस्थाओं के लिए परेशान होते रहे। आज के दौर में वापस वो समय आ रहा है जब हम अपने वापस रिफॉर्म करने वाले दौर में पहुंच रहे हैं और दोबारा वो सब आ रहा है जिसके लिए हजारों साल से हमारे अपनी पहचान थी। जब मैं इसमें देख रहा हूं तो इसमें खास करके बायोफार्म शक्ति के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा और अगले 5 वर्ष में जिस प्रकार से रियर अर्थ कॉरिडोर के बारे में आपने बात कही है, नारंग साहब ने सेमीकंडक्टर मिशन 2 की बात कही है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, सी प्लेन पर्यटन के लिए अपनी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिला के चल रही है। हमने तो अपने प्लेन वैसे उड़ाए ही हैं, अब भारत सरकार की मदद मिलेगी तो और तेजी से उड़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हेलीकॉप्टर भी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जन कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। 2047 अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी है, इसमें कृषि, खास करके हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूँगा। और सभी क्षेत्रों को, खासकर धार्मिक पर्यटन के छोटे छोटे शहरों के लिए भी गुंजाइश दी गई है। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौती के बीच भी भारत अपनी सक्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए गए। मैं आज इंदौर में इस बजट को यहाँ सुनने के लिए आया। यहाँ मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत सरकार ने जो दिया हम सभी कृतज्ञ हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो सारे वर्गों का समावेश है, समग्र विकास और प्रगति की बात की है। ऐतिहासिक बजट है, भारत सरकार ने जो दिया हम सब कृतज्ञ हैं। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, बीजेपी प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, विधायक महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और जीतू जिराती सहित बड़ी संख्या में सीए और डॉक्टर्स मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।